यूट्यूब चैनल जेपी महतो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस चैनल से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आएगा, जो भी नोटिफिकेशन आएगा, वो सबसे पहले मिलेगा आपको। तो यूट्यूब चैनल जेपी महतो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। यूकैरियोट्स शुरू करते हैं। आपको सेल चैप्टर चला, बस 2 3 4 लेक्चर और हो जाएगा, सेल चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। सेल के बाद हम शुरू करेंगे एक नया चैप्टर सेल साइकिल। सेल साइकिल बहुत जल्द खत्म होगा, तो उसके बाद शुरू करेंगे बायोमोलिक्यूल्स। यदि सेल चैप्टर में 3 चैप्टर पढ़ना है यूनिट में, तो तीनों चैप्टर जल्दी खत्म होगा। तो सेल चैप्टर में देखिए क्या चल रहा है अभी। उसको राइबोसोम हम शुरू करने जा रहे हैं। राइबोसोम के बारे में पहले बता चुके हैं, 2 तरह का डायग्राम। प्लांट सेल का भी डायग्राम बनाया था, एनिमल सेल का याद है? उसमें दाना के जैसा स्ट्रक्चर जो पाया जाता है वो क्या है? राइबोसोम। याद है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा है पीछे। एक होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ। और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ क्यों होता है? उसके सरफेस में दाना के जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसलिए क्या होता है? रफ। उसी दाना के जैसा स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? राइबोसोम। क्या बोलते हैं? पीछे राइबोसोम को क्या बोला जाता है? इंजन ऑफ सेल। सेल का इंजन। इंजन का मेन काम होता है ना, सेल का इंजन किसको बोला जाता है? राइबोसोम। इंजन ऑफ सेल बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? राइबोसोम्स आर ग्रेनुलर स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑब्जर्व अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एज ए डेंस पार्टिकल बाय द जॉर्ज पैलेट in 1953। एक वैज्ञानिक था जिसका नाम है जॉर्ज पैलेट। क्या नाम है? जॉर्ज पैलेट जो है 1953 ईस्वी में एक पार्टिकल देखा, एक कण देखा। कहां पे? किसी भी सेल के साइटोप्लाज्म में। उसका पार्टिकल कैसा था? ग्रेनुलर स्ट्रक्चर, दाने के जैसा स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर था? और जिसको किसके अंदर देखा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर। क्योंकि माइक्रोस्कोप एक ऐसा चीज है, इससे तुम किसी भी छोटे से छोटे चीज को देख सकते हो। तो जॉर्ज पैलेट के द्वारा खोजा गया राइबोसोम 1953 ईस्वी में। उन्हीं के द्वारा पता लगा कि दाने के जैसा स्ट्रक्चर होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। देखो, दिस राइबोसोम आर कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। करा राइबोसोम 2 चीज से बना होता है। किस चीज से बना होता है? आरएनए से बना होता है। और क्या चीज से बना होता है? प्रोटीन से। आरएनए का पूरा नाम क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का नाम सुना है ना? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। उसी की तरह स्ट्रक्चर होता है आरएनए। राइबोसोम 2 चीज से बनता है, आरएनए और प्रोटीन से। आगे देखो, राइबोसोम्स आर नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। जैसे तुमको पता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, 2 मेम्ब्रेन से घिरा होता है। क्लोरोप्लास्ट है 2 मेम्ब्रेन से घिरा होता है, पता है कि नहीं? माइटोकॉन्ड्रिया 2 मेम्ब्रेन से घिरा होता है। तुमसे पूछेगा क्या राइबोसोम कोई मेम्ब्रेन से घिरा होता है? राइबोसोम कोई भी मेम्ब्रेन से घिरा नहीं होता है। देखो क्या लिखा है, राइबोसोम्स आर नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। ये किसी भी तरह के मेम्ब्रेन से घिरा नहीं होता है। इसके मतलब मेम्ब्रेन लेस होता है। क्या होता है? बिना मेम्ब्रेन का होता है, बिना झिल्ली का होता है। समझ में आ रहा? आगे देखो, except mammalian RBC all living cells have ribosomes both prokaryotes and eukaryotes। देखो except मतलब इसको छोड़ के, मतलब RBC को छोड़ के। मैमल्स मतलब हम लोग जो होते हैं, हम लोग के अंदर जो RBC है उसमें सिर्फ राइबोसोम नहीं पाया जाता है। RBC के अंदर राइबोसोम नहीं पाया जाता, मतलब इसको छोड़ दो मैमलियन RBC को, बाकी सभी जगह पाया जाता है। मतलब जितना भी लिविंग सेल है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो या यूकैरियोटिक सेल, सभी जगह क्या होता है? राइबोसोम होता है। सिर्फ किस कहां नहीं पाया जाता राइबोसोम? आरबीसी में। कहां नहीं पाया जाता? आगे देखो, राइबोसोम्स आर स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेन्स। जितना भी सेल ऑर्गेन्स पढ़ोगे सेल चैप्टर में, होते पढ़े हो, क्लोरोप्लास्ट पढ़े हो, गोल्जी बॉडी पढ़े हो, लाइसोसोम पढ़े हो, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़े हो, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़े हो, आगे भी पढ़ोगे न्यूक्लियस और भी बहुत सारा है। तो पूछेगा सबसे छोटा, पूरे सेल में सबसे छोटा सेल ऑर्गेन किसको माना जाता है? राइबोसोम को। किसको माना जाता है? राइबोसोम्स आर स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेन्स। आगे देखो, राइबोसोम्स आर आल्सो कॉल्ड ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनल। देखो राइबोसोम को किस नाम से जानते हैं? इसको बोला जाता है ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल, या क्या कहा जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। इसको 2 नाम से देखो, एक तो नाम तो पहला जाता है इंजन ऑफ सेल, सेल का इंजन बोला जाता है। दूसरा नाम क्या है? ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल, ऑर्गेनल के अंदर ऑर्गेनल, ये कहलाता है। तीसरा क्या कहलाता है? प्रोटीन फैक्ट्री। प्रोटीन बनाने में राइबोसोम काम आता है। प्रोटीन को कौन बनाता है? राइबोसोम बनाता है जी, राइबोसोम। इसको कहा जाता है प्रोटीन फैक्ट्री। सेल का क्या बोला जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री। आगे देखो, राइबोसोम्स आर डेंस स्फेरिकल ग्रेनुलर लाइक स्ट्रक्चर। राइबोसोम कैसा होता है? घना स्फेरिकल, स्फेरिकल मतलब फुटबॉल के जैसा, ग्रेनुलर दाने के जैसा स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ लिखा है, तुमको पता है कि राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में भी होता है और यूकैरियोटिक सेल में भी होता है। इन प्रोकैरियोटिक सेल राइबोसोम्स फ्लोट फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म। करा प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम होता है उसके साइटोप्लाज्म जो होता है कोशिका उसमें फ्लोट करता रहता है, मतलब तैरता रहता है। क्या करता रहता है? आगे देखो, यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम कैसे पाया जाता है? यूकैरियोटिक दे आर फ्रीली इन द साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स एंड आल्सो अटैच्ड टू द साइटोप्लाज्म
सरफेस ऑफ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड न्यूक्लियर डेवलप कर रहा है। प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में तो अकेला पाया जाएगा फ्रीली, है ना, तैरता रहता, फ्लोट करता रहता है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम कहां पाया जाता है जी? साइटोप्लाज्म का जो मैट्रिक्स होता है उसमें पाया जाता है, या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बड़ा चुके ना बोले रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दाने की जैसा स्ट्रक्चर होता है उसी को क्या बोलते हैं? राइबोसोम। या कहां पाया जाता है? न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियस के बारे में तुमको पढ़ाएंगे आगे। न्यूक्लियस चारों तरफ से दो मेम्ब्रेन से घिरा होता है, उसी मेम्ब्रेन को कंबाइन करके क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर एनवेलप। वहां भी तुमको राइबोसोम मिलेगा। आगे देखो, अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम कितने तरह का होता है? राइबोसोम को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। राइबोसोम दो तरह का होता है, एक को बोलते हैं यूकैरियोटिक राइबोसोम और दूसरे को क्या बोलते हैं? मतलब एक यूकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम पाया जाता है वो वाला यूकैरियोटिक, और एक जो प्रोकैरियोटिक सेल में जो पाया जाता है राइबोसोम उसको क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। देखो क्या लिखा है, यूकैरियोटिक राइबोसोम का एग्जांपल है एटीएस। क्या लिखा हुआ है? एटीएस राइबोसोम जो है इसी को क्या बोला जाता है? यूकैरियोटिक राइबोसोम। क्या लिखा हुआ? एटीएस। क्या लिखा हुआ है? एटीएस राइबोसोम को क्या बोला जाता है? यूकैरियोटिक राइबोसोम। यूकैरियोटिक सेल में यही राइबोसोम पाया जाता है, इसको बोलते हैं एटीएस। ये एस जो लगा हुआ है लास्ट में क्या है? एस को कहा जाता है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। क्या बोला जाता है? इसको एक स्वेडबर्ग नाम का यूनिट वैज्ञानिक खोजा था, इसके बारे में और आगे बताएंगे। इसको कहते हैं सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। एटीएस के बारे में तुमको आगे बताएंगे। ये जो एटीएस है ना, देखो एटीएस को बनाने वाला दो यूनिट होता है। एटीएस को बनाने वाला कितने यूनिट होता है? दो। एक होता है 50s, कौन होता है? और एक होता है 40s। क्या होता है? क्या होता है ये? 50s 40s आगे बताएंगे, 90s कुछ देर के बाद बताएंगे। 50s जोड़ने पे तुमको 80 नहीं आएगा, समझा? यही तो इसका खास बात है। उसको दो को जोड़ने से बने, उसको जोड़ोगे तो 80 नहीं आएगा, उससे ज्यादा आएगा। ऐसा क्यों होता है बताएंगे। तो एटीएस बस अभी जानो क्या बोला जाता है? यूकैरियोटिक राइबोसोम। देखो क्या लिखा है, एटीएस राइबोसोम अकर इन साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है उसका द्रव्य होता है, उसमें एटीएस राइबोसोम पाया जाता है। दूसरा कौन सा राइबोसोम है जी? प्रोकैरियोटिक। कौन सा है? प्रोकैरियोटिक। देखो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम में कौन एग्जांपल होता है? 70s। क्या लिखा हुआ? 70s 70s क्या करता रहता है? माता क्यों गिराता है? 70s राइबोसोम को क्या कहा जाता है? 70s राइबोसोम को बोला जाता है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। क्या बोला जाता है? ये जो 70s है क्या लिखा है? 70s राइबोसोम इज कॉल्ड प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। 70s राइबोसोम आकर 70s राइबोसोम कहां पाया जाता है? साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल का साइटोप्लाज्म यानी उसका कोशिका द्रव्य, या प्रोकैरियोटिक सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है कोशिका झिल्ली उससे जुड़ा होता है। और देखो क्या लिखा है, देयर साइज, देखो देयर साइज इज 15 to 20 नैनोमीटर। कहने का मतलब ये हुआ, ये जो प्रोकैरियोटिक सेल का राइबोसोम है 70s, इसका साइज कितना से कितना के बीच में होता है? 15 से 20 नैनोमीटर। हमें 1 नैनोमीटर पता है ना? 1 नैनोमीटर मतलब 10 के पावर 10 के पावर 9 1 नैनोमीटर किसके 10 के पावर -9। हम फिजिक्स में भी लिखा चुके हैं। ये देखो नैनोमीटर को शॉर्ट में एनएम बोलते हैं। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 के पावर -9। 10 के पावर -9 मीटर। आगे देखो सर हाँ वहाँ पे 19 लिखा गया। सॉरी 10 के पावर -9 मीटर 1 नैनोमीटर। आगे देखो 70s राइबोसोम इज आल्सो प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट ऑफ यूकैरियोट। देखो एक खास बात यहाँ पे याद रखना, तुमको पता होना चाहिए 70s राइबोसोम के बारे में तुम क्या जानेगा? सिर्फ तो प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, लेकिन एक अपवाद है, एक्सेप्शन है कि 70s राइबोसोम यूकैरियोटिक सेल में भी कभी-कभी पाया जाता है। और यूकैरियोटिक सेल में कहां पाया जाता है? यूकैरियोटिक सेल का जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है और यूकैरियोटिक सेल का जो क्लोरोप्लास्ट होता है वहां पे पाया जाता है 70s राइबोसोम। तुमको पता है कि देखो यूकैरियोटिक सेल में सिर्फ 80s राइबोसोम पाया जाता है। देखो नहीं पता यूकैरियोटिक सेल में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है? 80s प्रोकैरियोटिक सेल में क्या पाया जाता है? 70s। लेकिन तुमको खास बात ये बता, ये 70s राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल के अलावा यूकैरियोटिक है, देखो यूकैरियोटिक सेल के कहां पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। समझ में आ रहा? यूट्यूब चैनल जेपी महतो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस चैनल से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आएगा, जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो सबसे पहले मिलेगा आपको। तो यूट्यूब चैनल जेपी महतो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।